अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेयर इज़ अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग सब? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के व्लॉग में मैं घर की रूटीन शेयर करूँगी, क्या करती हूँ मैं सारा दिन, सफाई वगैरह और खाना वगैरह बनाना, किचन समेटना, ये सब कुछ इस व्लॉग में शामिल होगा। तो साथ रहिएगा मेरे एंड तक इस व्लॉग में आप। यहाँ मैं नाश्ता करने के बाद स्टार्ट किया है मैंने व्लॉग। तो मैं ये बेडशीट सेट कर रही हूँ, रूम सेट कर रही हूँ। पहले सारी मैंने बेडशीट वगैरह झाड़ ली और बच्चों के टॉयज़ समेटे, क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी देर बाद बिखेर देते हैं, फैला देते हैं, तो दिन में 2 से 3 दफ़ा तो समेटने पड़ते हैं इनके टॉयज़। तो यहाँ मैं अभी सफाई करने लगी थी, तो इसलिए मैंने सारे पहले समेटे इनके सारे टॉयज़, चीज़ें समेटी, रूम समेटा, ताकि झाड़ू देने से पहले सारा जो गंद वंद है फर्नीचर पे या बेड पे वो सारा झड़ जाए। उसके बाद फिर मैं झाड़ू दूँ। तो आप लोग भी यूँ ही किया करें, पहले आप कमरे को अच्छे से साफ़ कर लिया करें और फिर उसके बाद झाड़ू दिया करें, चीज़ें समेट लिया करें पहले। इस तरह से सफाई करनी भी आसान हो जाती है, क्योंकि अगर हम बग़ैर चीज़ें समेटे सफाई करेंगे तो रूम फिर बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमने सफाई किया। तो आधी सफाई तो तभी हो जाती है जब हम अपना रूम समेट लेते हैं, चीज़ें वगैरह अपनी जगह पे रख देते हैं और बेडशीट्स वगैरह सेट कर लेते हैं, तो आधा रूम तो वैसे ही बेहतर लगने लग जाता है। इसके अलावा बाकी फ़र्श वगैरह की सफाई, झाड़ू, टाकी वगैरह और फर्नीचर की डस्टिंग करना, ये सब बात की बात होती है, लेकिन रूम पहले समेटा होना चाहिए, फिर उसके बाद सफाई करना आप स्टार्ट करें तो आपको रूम भी अच्छा लगेगा इस तरह। यहाँ फिर मैं अपने ड्राइंग रूम वाले हिस्से की सफाई कर रही थी और मेरा ड्राइंग रूम ओपन ही है, कोई डोर वगैरह नहीं है कि अलग से उसको बंद किया जाए। तो इसलिए मैंने सोफ़ों वगैरह पे इस तरह से चादरें वगैरह डाली हुई हैं, ताकि बच्चे जो पाँव लेके चढ़ जाते हैं, शूज़ लेके कई दफ़ा, तो वो ख़राब ना हो सोफ़े। तो उसके बाद मैंने डस्टिंग वगैरह स्टार्ट की थी। डस्टिंग, ये मेरी चेयर्स रखी हुई हैं रूम में, वो मैंने साफ़ की, ड्रेसिंग टेबल साफ़ किया। और आप लोग अपने फ़र्नीचर का ख़्याल रखा करें, क्योंकि बच्चे वाले घर में ना फ़र्नीचर की कोई हालत सही नहीं रहती। पानी वगैरह गिरा देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, तो वो फ़र्नीचर फूल जाता है। तो आप इस तरह से चीज़ों का ख़्याल रखा करें। अपने साइड टेबल्स के ऊपर आप कोई शीशा रख लें या कोई आप शीट बिछा लें, ट्रांसपेरेंट शीट मैंने बिछाई हुई है। जिस तरह पहले मैंने शीशा रखा हुआ है और उसके बाद मैंने ट्रांसपेरेंट शीट बिछाई हुई है शीशे के ऊपर। तो इस तरह से अगर आप केयर करेंगे तो आपकी चीज़ें सही रहेंगी, वरना अगर बग़ैर केयर के आप छोड़ देंगे अपने फर्नीचर को तो वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और मैं इतना बता दूँ कि मैं एक दफ़ा पॉलिश करवा चुकी हूँ अपने इसकी फ़र्नीचर की, क्योंकि पहले मेरे जब ज़्यादा छोटे बच्चे थे तो ज़्यादा ही ख़राब कर दिया था उन्होंने इस तरह से पानी वगैरह फेंक फेंक के। तो आप लोग भी केयर किया करें और अपने फ़र्नीचर को इस तरह ना किया करें कि आप बिल्कुल ही छोड़ दें, पॉलिश वगैरह का ख़्याल रखा करें। उसके बाद मैंने किचन का काम करना था। किचन में बर्तन पड़े हुए थे, वो मैंने धोए और साथ ही मैंने खाना भी बनाना था। तो खाना आज मैं सोच रही थी कुछ हल्का फुल्का कर लूँ कि बर्डन ना हो, क्योंकि सफाई वगैरह करके मैं थक गई थी। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं और मुल्तान की गर्मी का तो आप लोगों को पता है, तो बुरा हाल हुआ हुआ था गर्मी से। तो मैंने सोचा आज कुछ हल्का फुल्का करूँ, काम चलाऊँ। तो पहले मैं बर्तन वगैरह धो रही थी। बर्तन सबसे पहले आप लोग ग्लासेस वॉश किया करें, उसके बाद कप जो चाय के होते हैं वो धोया करें, ताकि चाय वगैरह की या सालन वगैरह की स्मेल कप्स और ग्लासेस में ना आए। तो मैं इसी तरह ही करती हूँ कि पहले ग्लासेस वॉश करती हूँ और उसके बाद कप्स वॉश करती हूँ, फिर मैं आगे बर्तन धोती हूँ। तो यहाँ मैंने लिक्विड वॉश लिया है, जो आता है इसका लेमन मैक्स का, वो यूज़ किया है मैंने। और साथ ही एक पाउडर मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था, वॉशिंग पाउडर, जो मैं यूज़ करती हूँ। बर्तन धोने के लिए भी वो यूज़ हो सकता है और वॉशरूम में भी यूज़ हो सकता है, हर चीज़ के लिए है वो। तो फिर मैंने वही वॉशिंग पाउडर को मिलाया इसके अंदर, लिक्विड के अंदर, और फिर थोड़ा सा पानी मिक्स करके बर्तन धो रही हूँ। तो बहुत ही अच्छे बर्तन धुल जाते हैं, बहुत चमक आ जाती है बर्तनों में। तो इस तरह से बर्तनों का भी ख्याल रखा करें। अपनी प्लेट्स वगैरह को, अपने जो पतीलियाँ होती हैं उनको काला ना होने दिया करें, प्लेट्स को येलो ना होने दिया करें। ये मेरी जो प्लेट्स हैं इसको 5 साल हो गए हैं माशाल्लाह से, और ये बिल्कुल वाइट हैं, कोई पीलापन नहीं है इनके अंदर। तो आप लोग भी इसी तरह केयर किया करें।
जो लिक्विड वॉश है वो कोई इतना महंगा नहीं आता, वो आप ले सकते हैं, इजीली मिल जाता है। और आप बॉटल्स लेना अवॉइड किया करें, इसके पाउचेस भी मिलते हैं, मैं भी पाउच लेती हूँ। पाउच महंगा नहीं पड़ता, सस्ता पड़ता है, तो आप किसी भी बॉटल में डाल के आप यूज़ कर सकती हैं। ये मेरे पास पुरानी बॉटल पड़ी थी, तो मैंने उसके अंदर पाउच ही लिया हुआ है, पाउच ही मैं डालती हूँ। उसके अंदर लिक्विड ज़्यादा होता है और ईज़िली आराम से हम ख़रीद सकते हैं, हर स्टोर से मिल जाता है। और साथ ये वॉशिंग पाउडर भी कोई इतना महंगा नहीं है, ये कोई 70-80 रुपीज़ का है और ज़्यादा होता है बहुत इसके अंदर भी पाउडर, तो महीने 2 महीने आराम से चल जाता है। बाकी अपने जो वॉश करने के बाद बर्तन, आप साथ ये भी वॉश किया करें, जो सिंक होता है इसको भी अच्छे से साफ़ किया करें, क्योंकि ये भी बहुत गंदा हो जाता है, चिकना हो जाता है। और साथ के साथ ही टैप भी वॉश किया करें, क्योंकि इस पर पानी के स्टेन्स जो वो हैं वो पड़ जाते हैं, तो वो भी फिर बुरे लगते हैं। साथ के साथ हाथ मार दिया करें टैप पे भी और सिंक पे भी। अच्छे से वॉश करने के बाद ये आप वाइपर रख लें, ये भी बहुत सस्ता है, कोई इतना महंगा नहीं है, 150 तक का ये मिल जाता है हर स्टोर से, तो आप लोग ये भी रख लें। बहुत अच्छे से शेल्फ्स वगैरह साफ़ हो जाती हैं इससे। यहाँ मुझे भी अभी तक वो नहीं हो रही थी, सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, मैं चमक नहीं आ रही थी उसमें, तो मैंने दोबारा से इसको साबुन लगा के सिंक को साफ़ किया। फिर उसके बाद मैंने शेल्फ्स वगैरह पे कपड़ा मारा अच्छे से। मैं रात के टाइम इसको ना साबुन से साफ़ कर देती हूँ, लेकिन अब ये दिन के टाइम मैंने ऐसे ही कपड़ा मारा है। और जब मैं रात को बर्तन वगैरह धोऊँगी उसके बाद फिर मैं अच्छे से ना साबुन से साफ़ करके फिर सोऊंगी, ताकि कीड़े मकोड़े ना आए शेल्फ्स पे। फिर मैंने सोचा कि मैं खाना क्या हल्का फुल्का बनाऊं, तो सालन पड़ा हुआ था कौरमे का फ्रीज़र में, मैंने वो निकाला और उसको मैंने सोचा उसके अंदर मैं चावल डाल लूँ। तो 3-4 बोटियाँ थीं उसमें, और फिर मैंने उसके अंदर नमक और सिर्फ बिरयानी मसाला डाल के उसमें पानी डाल के अच्छे से उसको बॉईल किया। 2 मिर्चें डाली और चावल थे निकाले हुए, उनको भिगोया हुआ था, वो डाल के मैंने चावल बना लिए। और ये भी बहुत अच्छे बन गए थे, क्योंकि सालन में तो सब कुछ था, प्याज टमाटर दही सब कुछ डला हुआ था, तो इसमें ज़रूरत नहीं थी और कुछ डालने की। और साथ ही फिर मैंने दही का रायता बनाया, तो वो मैंने मिर्चें लहसुन और ज़ीरा और नमक को मैं पीस लेती हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे दही में, मिर्चों का और ज़ीरे का, लहसुन का भी। तो अच्छे से इसको मैं कूट के और दही बना लेती हूँ, दही में डाल के रख देती हूँ। चावलों के साथ बहुत मज़े का लगता है ये रायता, मुझे यही वाला रायता पसंद है, तो मैं यही बनाती हूँ हमेशा। ये बनाया मैंने, और साथ ही मैंने बच्चों की दही मैंने वो रखी थी, खाली फीकी दही रखी थी, उसमें पानी मिक्स करके रख दिया था, ताकि उनको मिर्चों वाली नहीं ना दे सकूँ मैं, क्योंकि मिर्चों वाली बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं, बच्चों से नहीं खाए जाते। ऑलरेडी चावलों में मिर्चें होती हैं, तो छोटे बच्चे 4 साल 3 साल के बच्चे नहीं खा सकते इस तरह का रायता। तो मैं उनको उन चावलों पे ये दही, सादी दही में पानी मिक्स करके यही दे देती हूँ, आराम से मज़े से खा लेते हैं। चावल यहाँ हो गए थे दम पे रखने के लिए रेडी, तो मैंने यहाँ चावल दम पे रख दिए थे। और साथ ही मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो मैंने खाना वगैरह लगा दिया था। कच्चे कीमे के कबाब पड़े थे, वो मैंने तल लिए थे, साथ रायता हो गया था और चावल आराम से हल्का फुल्का खाना हो गया था। चलें जी, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।